हिंदू धर्म में सभी जीवों को सम्मान देने की परंपरा रही है। कई बार तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कई जीवों को देवताओं का दर्जा भी दिया जाता है। इन्हीं में से एक नाग देवता की आराधना का पर्व है नाग पंचमी। यूं तो सावन मास की दोनों पंचमी नाग पंचमी होती है, मगर शुक्ल पक्ष की पंचमी का विशेष महत्व है। रविवार को इसी तिथि पर नाग पंचमी का पर्व मनाया गया। इस दिन नाग रूपी सभी सर्पों की पूजा की गई। घरों के दरवाजों के दोनों ओर गोबर या कोयले से सर्प बनाकर उनकी पूजा अर्चना दूध, दही, दूब, कुश, गंध, अक्षत, फूल आदि से की गई। मान्यता है कि इस तिथि पर पूजा करने से सर्प भय नहीं रहता। वहीं इस दिन नाग दर्शन को अत्यंत शुभकारी माना गया है। इस दिन किसान अपने खेतों और बाम्बियों में दूध और लाई रखते हैं। इसी दिन गांव में नगमत भी होता है, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को नाग मंत्र का ज्ञान देते हैं। शास्त्रों के अनुसार नागों का जन्म महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु से हुआ है, इसलिए सांपों को कद्रुंजा भी कहा जाता है। इन्हें पाताल लोक का स्वामी मानते हैं। कई देवताओं के साथ सर्प किसी न किसी रूप में शामिल है। शिव जी ने तो इन्हें गले में धारण कर रखा है। एक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन ही काल सर्प दोष से पीड़ित जातक निवारण के लिए अनुष्ठान करते हैं। इस दिन सपेरे सांप लेकर लोगों के घर घर जाते हैं और उन्हें दर्शन कराकर दान दक्षिणा प्राप्त करते हैं। सांपों के प्रति भक्ति के इस भाव के प्रति दरअसल यह मंशा रही होगी कि सांप फसल को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को भक्षण कर अपरोक्ष रूप से मनुष्य की बहुत बड़ी मदद करते हैं। उन्हें संरक्षण देने के प्रयास में ही नाग पंचमी जैसे पर्वों की शुरुआत हुई होगी। लेकिन इन दिनों जिस तरह नाग दर्शन के नाम पर सपेरे सांपों को कैद कर उन्हें कष्ट देते हैं, उससे वास्तविक रूप में नाग पंचमी की सार्थकता नहीं रही है। इसलिए उचित यही होगा कि वर्ष भर यह कोशिश करें कि बेवजह किसी भी सर्प को आपके द्वारा हानि न पहुंचाया जाए और न ही सपेरों को ही किसी तरह की आर्थिक मदद कर सांप पकड़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करें। तभी सच्चे रूप में नाग पंचमी का फल आपको प्राप्त होगा। इस नाग पंचमी पर लोगों ने शिव मंदिरों में भी पूजा अर्चना की, क्योंकि शिव जी के साथ नाग देवता अभिन्न रूप में हमेशा मौजूद जो रहते हैं।